नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत ने आज वैश्विक स्तर पर अपनी सकारात्मक पहचान बना ली है। बीते कुछ सालों में दुनिया का नजरिया भी भारत के प्रति बदला है। दुनिया में रह रहे लगभग 3 करोड़ 20 लाख प्रवासी भारतीय भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रवासी भारतीय भारत के विकास में विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बहुमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिए हर साल 9 जनवरी को भारत अनिवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये 1915 में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी का प्रतीक है, जहां उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विदेशों में कमाई करके स्वदेश में धन भेजने के मामले में भारतीय प्रवासी सबसे ज्यादा आगे हैं। विश्व बैंक के अनुसार 2020 में जब दुनिया कोविड की चपेट में थी, उस समय भारत को 83 अरब डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ था। 2021 में यह राशि बढ़कर 87 अरब डॉलर हो गई है। इन्हीं प्रवासी भारतीयों की सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 दिवसीय 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन और स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों के योगदान पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया था। इस मौके पर उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं भी जारी किया था। यह दिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये प्रवासी भारतीय समुदाय को सरकार और देश के मूल लोगों के साथ जोड़ने के लिए साझा मंच प्रदान करता है। ये कन्वेंशन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच नेटवर्किंग में बहुत उपयोगी है और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभव साझा करने में भी सक्षम बनाता है। अब आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों जरूरी है इस पर चर्चा करना। आपको बता दें कि भारत के करोड़ों देशवासी ऐसे हैं जो भारत से बाहर दूसरे देशों में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और विदेशों में जाकर भारत के गौरव को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो देश से दूर जरूर होते हैं, लेकिन उनके दिल में हिंदुस्तान होता है, उनके दिल में भारत धड़कता है और कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए नवीन जी जुड़ गए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। नमस्कार। बहुत अगर आज की बात करें नवीन जी, तो आज का दिन बेहद खास है उन सभी भारतीयों के लिए। उन्हें एक मंच दिया जाता है जो देश से दूर विदेशों में रहकर भारत का गौरव और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का दिन हमारे जो 3 करोड़ 20 लाख प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए एक प्रतिष्ठा का दिन है, क्योंकि आज हमारे प्रवासी भारतीय भाइयों के लिए आज मेरे भारत अनिवासी भारतीय दिवस एनआरआई दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो यह 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जब भारत की वापसी हुई तब से इसका प्रतीक हुई और इसलिए आज भी आप देखिए अपने देश भारत देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसका पूरे कहीं न कहीं वहां से लेकर यहाँ तक की यात्रा इसमें महत्वपूर्ण योगदान करती है। बिल्कुल। नवीन जी, अगर हम देखें 2014 में जब प्रधानमंत्री की शपथ ली थी नरेंद्र मोदी ने, ये वो दौर था जो बदलाव का दौर था और पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेश नीति में बदलाव किया गया है। अगर हम बात करें विदेश मंत्री एस जयशंकर की, दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है विदेश नीति में जिस तरीके से बदलाव किया गया। कोविड के दौरान हमने देखा कि किस तरह से भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए मदद की गई। इससे पहले जब हमने देखा रूस यूक्रेन का जब युद्ध था, वहां पर भारतीय फंसे हुए थे, उन्हें बचाने के लिए भी भारत के द्वारा जो सक्षम कदम उठाए गए थे वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यात्राओं का दौर शुरू किया और उन्होंने अपने आप को एक अंतर्राष्ट्रीय यानी ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर लिया है। और आपने देखा होगा कि जब अभी
G20 देशों का सम्मेलन हुए, उसमें भी भारत ने उनका प्रतिनिधित्व भी किया और भारत ने लीड किया है। और जब आप बात करती है विदेश मंत्री जयशंकर जी की, तो उन्होंने अपनी विदेश नीति में इस तरह के आमूल सुधार और बदलाव किए जिससे दुनिया के सारे देश हमारी तरफ देखती हैं। और बात जब यूक्रेन युद्ध की हम करें, जब उसमें भी यदि आवश्यकता पड़ी तो ये कहा गया पहले तो हमने भारतीयों को छुड़ाए, उसमें भारतीयों को वहां से सुरक्षित लेकर के आए, क्योंकि बहुत उल्लेखनीय कार्य था। तो अभी ये माना जाता है कि भारत की जो छवि है, जो पूरी विश्व के पटल पर जो भारत की छवि है, वो काफी सुधरी हुई स्थिति में है। और पहले की अपेक्षा आज भारतीयों को बड़ी सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ देखा जाता है। और एनआरआई भाइयों के लिए तो यहाँ पर काफी द्वार खोले हैं, उद्योगों में उन्हें प्राथमिकता मिल रही है। यहाँ पर यदि भी आके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, स्टार्टअप लेके आती है, तो सरकार उनके लिए काफी ग्रीन बिल्कुल कारपेट बिछा हुआ उनके लिए। उनको सभी जगहों पर बिल्कुल एकल विंडो के साथ उनके साथ प्राथमिकता देकर के उन्हें मौका दिया जाता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो भारत से दूर रहने के बाद भी भारतीय संस्कृति, भारतीय परिधान को दूसरे देश में जाकर प्रमोट करना और एक भारतीय होने के नाते दूसरे देशों में भारत की छवि को और भी ज्यादा मजबूत करना, कहीं ना कहीं इन सभी कार्यों में भारतीय किसी से पीछे नहीं रहे हैं। बिल्कुल, जब आपको ध्यान होगा विवेकानंद जी ने शिकागो में अपनी स्पीच दी थी, तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि मेरे देश की पहचान संस्कृति में सदैव अपने साथ रखता हूँ। वे अपने उस भगवाधारी गाउन में वहां पर उन्होंने संबोधित किया था और पूरे विश्व ने उनको उनकी बुद्धि को माना था। और उन्होंने कहा था कि मेरे देश में दर्जी महान नहीं बनाते, मेरे देश में अपने संस्कार और विचार महान बनाते हैं। तो भारतीयों का जो विचार संस्कार उसके अंदर है, वो उसे महान बनाता है। वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसकी जो वैचारिक जो संपदा है वो उसके लिए उसको दुनिया से अलग रखती है। और भारतीयों के लिए गौरव का विषय है कि आज उसी भारतीय संस्कृति सभ्यता को हमने बचाए रखा है। और देश के प्रधानमंत्रियों, विदेश मंत्रियों या अन्य कोई दूतावास के जो लोग हों, वे सब इस बात का ख्याल करते हैं, ध्यान रखते हैं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय पहचान अमिट रहे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं बहुत ही एक उच्च भाषा की भी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इंग्लिश की हम बात करते हैं, अंग्रेजी की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का महत्व विदेशों में और भी ज्यादा तब बढ़ जाता है जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जाकर हिंदी में स्पीच देते हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा जब अटल जी का प्रधानमंत्री के काल था तब भी और आज भी हिंदी भाषा को प्राथमिकता दी जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। आप ये देखिए कि दूसरे देशों में भी और भारत में भी विदेशी जब आते हैं तो वे अपनी भाषा को सीखने की इच्छा रखते हैं। अंग्रेजी बेशक संपर्क भाषा हो सकती है, लेकिन राष्ट्रभाषा पर गर्व करना चाहिए। जो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसका मान सम्मान और इसका पूरा ख्याल यहाँ के नागरिकों को, यहाँ की जो नीति निर्धारक है उनको करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बात का विशेष ख्याल साहित्यकारों को भी रखना चाहिए। जो इंग्लिश का जो लिटरेचर जिस समय देश में चलता है, देखिए आप उसकी स्थिति बहुत ज्यादा नहीं है। भारतीय साहित्य सबसे ज्यादा पढ़ा लिया जाता है। हम अब बात करें तो कालिदास का जो साहित्य है वो दुनिया के सभी देशों में उसका बहुत महत्व है। और वो जिस भाषा में लिखा गया उस भाषा में, चाहे हम बात करें तो उस सब भाषाओं की जननी भी भारत की संस्कृत है और संस्कृत देव भाषा की, और उसी की सारी भाषाओं का उद्भव हुआ है। चाहे वो कोई भी देश की हम भाषा की बात करें तो हमारी भाषा चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, उसने हमें हमेशा गौरव दिलाया है। बिल्कुल। और नवीन जी, इस पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नवीन जी जुड़े हुए थे जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से भारत वैश्विक स्तर